नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो विश्व के जो मेजर रिपोर्ट्स हैं और उसके इंडेक्सेस हैं, वो किस अथॉरिटी द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको लेके। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में जो पहला पॉइंट है कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का इमेज है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुल कितने रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो पहला है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, फिर है लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, और रेमिटेंस रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ठीक है, जो इतने ये लगभग 8 इंडेक्स हैं दोस्तों, ये मेजर इंडेक्सेस हैं और रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसमें IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वे जो ये IMF का इमेज है और IMF के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स और इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। इसमें पहला दोस्तों की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। थर्ड है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट और फोर्थ है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, फिफ्थ है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एनुअल रिपोर्ट है। तो टोटल 5 रिपोर्ट है जो IMF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों की UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला दोस्तों है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय UNDP। ठीक है, तो UN का एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से। ठीक है, UNDP, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय UNDESA। ठीक है, और UNCTAD, ये दोनों जो है ये एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, और ये है उसका रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है UNDESA और UNCTAD, ये यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशंस ये रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस और कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय UNCTAD। ठीक है, UNCTAD, इसमें क्या है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय UNCTAD। ठीक है, और ये UNCTAD क्या है, ये एक एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाई जाती है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट बाय UNCTAD। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी मेजर रिपोर्ट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो एक एजेंसी है UNCTAD, ये जारी करती है। ठीक है, इसमें एक और रिपोर्ट है द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक एजेंसी है। ठीक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जो कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बाय यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया इज आल्सो रिलीज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, ये दो रिपोर्ट जो है ये यूनेस्को जारी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बाय UN पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का एक और बॉडी है UN पॉपुलेशन फंड,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, ये यूनिसेफ है। ठीक है, तो यूनिसेफ दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का ही एक एजेंसी है या एक पार्ट है। ठीक है, ये वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, जैसे जिसमें फूड प्रोग्राम हो गया, लर्निंग प्रोग्राम हो गया। ठीक है, जो गरीब कंट्रीज हैं जहाँ पे फूड और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे यूनिसेफ जो है इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता है। तो इस यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है कि रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय यूएनडीपी। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट जारी होती है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा भी इसे जारी किया जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स बाय एफएओ। ठीक है, एफएओ भी दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। ठीक है, और ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय एफएओ। ठीक है, तो ये भी जो एफएओ द्वारा लगभग 3 रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स और स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट और स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तीनों रिपोर्ट जो है एफएओ जारी करता है। ठीक है, और इसमें ये जो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये जो रिपोर्ट है ये एफएओ, आईएफएडी और यूनिसेफ और डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ, ठीक है, इन सबसे सबके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपोर्ट्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं, तो इसमें है चीफ इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और थर्ड है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडेक्स के 6 पार्ट हैं। ठीक है, या बेसिस बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, वर्क है, प्रोटेक्शन है और इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और फॉरेस्ट फॉस्टरिंग इफेक्ट ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इतने सारे ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्सेस और ऐसे रिपोर्ट्स जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें पहला है दोस्तों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय डब्ल्यूईएफ प्लस येले, कोलंबिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये डब्ल्यूईएफ और येले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। फिर है नेक्स्ट है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन ईपी, यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, या बहुत बड़ा एजेंसी है। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ठीक है, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ठीक है, और यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका एक और रिपोर्ट जारी किया जाता है इमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट ये भी यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बाय, अब ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर। ठीक है, ये जो एजेंसी है उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सा जारी करती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय जर्मन वॉच। ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जर्मन वॉच द्वारा दिया जाता है
और ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बाय जर्मन वॉच, ठीक है, तो ये वही जर्मन वॉच एजेंसी है जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करती है, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक बाय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक बाय कन्वेंशन ऑन, तो ये जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक ये है रिपोर्ट, ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें आता है दोस्तों इंडिया एनर्जी आउटलुक बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, तो ये रिपोर्ट है इंडिया एनर्जी आउटलुक, ठीक है, इंडिया एनर्जी आउटलुक, और इसे जारी करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IEA। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसको भी IEA जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, और इसे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बाय पर्सन वर्ल्ड वाइड, तो ये वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ ये जो एजेंसी है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है, और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट बाय न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये एजेंसी का नाम है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, और रिपोर्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ठीक है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एजेंसी जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, अब ये जो है रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ठीक है, और ये फ्रीडम हाउस, ठीक है, बेस्ड ह्यूमन राइट वॉच डॉग, तो ये फ्रीडम हाउस नाम से एक एजेंसी है, ठीक है, और ये यूएसए के मतलब यूएसए बेस्ड एक ह्यूमन राइट वॉच डॉग है, ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, ठीक है, और रिपोर्ट का क्या नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जो इंडेक्स का नाम है वो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, और इसका जो बॉडी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है वो है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये भी ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट इसको भी जारी करता है, ठीक है, और ये दोनों जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इसमें एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसको भी ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ये मतलब सेम इंडेक्स है लेकिन इसको एक को जो जारी करता है जो वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ये एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय वीपो WIPO INSEAD और CORNELL, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसको ये तीन इंस्टीट्यूट्स या एजेंसीज जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, तो जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बाय हेनले, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ठीक है, ये हेनले एजेंसी है उसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिलीज्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ, तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है WHO और यूनिसेफ करता है, ठीक है, और जो डोमेस्टिक पब्लिकेशंस हैं जो मतलब इंडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसको कौन कौन जारी करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें है दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रिफर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिफर्डनेस इंडेक्स जो है ये भी नीति आयोग और उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। और नेक्स्ट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन बाय प्लान बाय डीपीआईटी, ठीक है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन है, ठीक है, ये डीपीआईटी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ सुरक्षा सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है ये FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय FSSAI, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइगर स्टेटस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट है ये रिलीज होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टीबी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये है MOHFW, ठीक है। इंडिया टीबी जो रिपोर्ट है ये MOHFW जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कोल इंडिया बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। तो जो नेशनल कोल इंडिया रिपोर्ट है, ठीक है, ये बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो कोल मिनिस्ट्री है मतलब कोयला मिनिस्ट्री है, ठीक है, मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बाई प्रथम एनजीओ, ठीक है। तो एक प्रथम नाम का एनजीओ है जो इंडिया में वर्क करता है और ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। और ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। वर्ल्ड विंड रिपोर्ट इज रिलीज बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है। तो जो वर्ल्ड विंड रिपोर्ट है इसको रिलीज करता है कौन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ, ठीक है। तो जो एक ये है अपना ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ, ठीक है, ये रिपोर्ट है और इसे रिलीज करने वाला है जो वो है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिलीज बाय IRENA, ठीक है, IRENA जो संस्था है, ठीक है, ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, ठीक है। तो जो ग्लोबल रिपोर्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी से, ठीक है, रिलेटेड, इसको जो लॉन्च करता है या रिलीज करता है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और यूनिसेफ, ये दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, ये इसे UNDP पब्लिश करता है, ठीक है, UNDP। नेक्स्ट दोस्तों चिल्ड्रन एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। जो जनरल जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, UNSC है, ठीक है, तो वो जो वो रिलीज करता है वो है चिल्ड्रन एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट, ठीक है। चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी द्वारा, ठीक है, या सेक्रेटेरिएट द्वारा रिलीज किया जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैगशिप रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएलओ द्वारा एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, फ्लैगशिप रिपोर्ट जो सिर्फ उसी के द्वारा पब्लिक किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। उसका नाम है दोस्तों ग्लोबल वेग रिपोर्ट, ठीक है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रिपोर्ट्स का सिलसिला खत्म होता है दोस्तों, और इसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके द्वारा जितने भी रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं, ठीक है, वो उसको हमने कवर किया है। और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।